अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफात ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आपका हाथ किसी गर्म चीज के साथ टच हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट हो जाता है। या जब भी आप बाइक पर जा रहे हो तो कोई चीज आपके आंखों के सामने आ जाती है तो आपकी आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। या इसके अलावा अगर कोई चीज आपके फेस चेहरे की तरफ आ रही है तो आपका जो फेस है वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ मूव हो जाता है। तो ये जितने भी एक्शंस हैं ये क्या है हमारे पास, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की हम डिफिनीशन कर लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। इट इज द इमीडिएट, ऑटोमेटिक एंड क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंटल चेंज और स्टिमुलस। तो जो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल जो चेंजेस होते हैं जिनको हम स्टिमुलस कहते हैं, तो ये किसी भी स्टिमुलस का इमीडिएट, अचानक, ऑटोमेटिक और तेज इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है। तो किसी भी स्टिमुलस को ये तेजी के साथ इनवॉलंटरी रिस्पांस देता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस है, दीज आर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी इन विच वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। इनवॉलंटरी का मतलब कि ये हमारे विल में नहीं होता, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में एक बात कि इनमें ब्रेन जो है वो, जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व। तो जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है जो स्पाइनल कार्ड है, तो ये डायरेक्टली इनको मॉनिटर करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को जो स्पाइनल कार्ड है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम एक जो डेली लाइफ में एग्जांपल है इनके साथ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि जब फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज पर, फॉर एग्जांपल जो मोमबत्ती, कैंडल है, इनके ऊपर आ जाता है तो क्या होता है कि बॉडी में जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं तो वो रिसेप्टर इस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो जब ये रिसेप्टर्स इनको इस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि बॉडी में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जब सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं, इनमें एक नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाता है। तो ये नर्व इंपल्स जो मैसेज होता है तो ये सेंसरी न्यूरॉन से गुजरता है। तो सेंसरी न्यूरॉन इसको कहां पर लेके जाता है, इनको स्पाइनल कार्ड तक लेके चला जाता है। तो सेंसरी जो नर्व इंपल्स है ये सेंसरी न्यूरॉन में यहाँ आकर जो स्पाइनल नर्व है इसमें इंटर हो जाता है और इस तरह जो डार्सल रूट है हमारे पास, जो सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं, वहां से जाकर ये स्पाइनल कार्ड में इंटर हो जाता है। तो यहां पर ये नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कार्ड का जो इंटर न्यूरॉन है और एसोसिएटिव न्यूरॉन, तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, ये जो नर्व इंपल्स मैसेज है इनको प्रोसेस करता है। तो इंटर न्यूरॉन जो है इस नर्व इंपल्स को फिर कहां पर ट्रांसमिट कर लेता है, इस साइनेप्स के जरिए मोटर न्यूरॉन में इस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर देता है। तो ये नर्व इंपल्स मोटर न्यूरॉन में यहां पर आकर कहां पर आ जाते हैं, इफेक्टर्स पर आ जाते हैं, जो हमारे पास क्या है, मसल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्टर है, इफेक्टर है यानी मसल्स हैं। तो ये नर्व इंपल्स मसल में आ जाता है और ये मसल्स को आर्डर देता है कि आप मसल्स कंट्रैक्ट हो जाए। तो ये मसल्स
कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारा हाथ है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। तो ये जितना भी ये प्रोसेस हो जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है एक बार फिर देख लें कि फॉर एग्जांपल हमारा हाथ जो है ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये मिली सेकेंड्स में होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही गर्म चीज को आप टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो ऊपर आ जाता है। तो ये मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कार्ड में जाता है। तो यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड इसको कंट्रोल करता है। तो सेंसरी न्यूरॉन से जो इस इंटर न्यूरॉन है इसमें आ जाता है। इंटर न्यूरॉन डायरेक्टली ये मैसेज मोटर न्यूरॉन को देता है और मोटर न्यूरॉन में फिर इफेक्टर जो मसल्स तक आ जाता है। तो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा हाथ जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन का ये मिली सेकेंड्स में होता है, इंतहाई तेजी के साथ होता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है। तो यहां पर एक दूसरा टर्म है जो इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्स आर कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर क्या है कि इट इज द सिंपल एंड शार्ट पाथवे ऑफ न्यूरॉन्स ऑन विच द नर्व इंपल्स मूव्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो नर्व जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या है कि वो पाथवे जिससे रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इंपल्स मूवमेंट करता है, ट्रांसमिट होता है, इस पाथवे को नर्व रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो हमारे पास जो ये पाथवे हैं ये क्या है हमारे पास, ये रिफ्लेक्स आर्क है। तो यहां से जो नर्व इंपल्स है वो स्पाइनल कार्ड में चला जाता है और स्पाइनल कार्ड से फिर दोबारा जो मसल्स इफेक्टर है इनमें आ जाता है मोटर न्यूरॉन। तो ये जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं, जिससे नर्व इंपल्स गुजरता है, तो इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर कहते हैं। तो एक टिपिकल जो रिफ्लेक्स आर है इनके 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं, तो स्किन में रिसेप्टर्स है, वो कोई चेंज है फॉर एग्जांपल हीट है या दूसरा कोई चेंज है इनको डिटेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, फिर जो नर्व रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर जो है हमारे पास इंटर न्यूरॉन, मैसेज इंटर न्यूरॉन को चला जाता है। फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन है और आखिर में जो हमारे पास इफेक्टर मसल्स हैं तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है बॉडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इतने तेजी के साथ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और रिफ्लेक्स एक्शन हो चुका होता है। तो ये जिंदगी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत से खतरात से बचाता है। तो जिस तरह एक दूसरा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ जो है वो किसी नुकीली चीज या सुई के साथ लग जाता है तो आप ऑटोमेटिकली आप अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमें डैमेज से बचाते हैं कि हमारे टिश्यूज डैमेज ना हो। और दूसरी बात ये कि इनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो ब्रेन इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये फंक्शन जो है ये बहुत तेजी के साथ होता है। तो अगर ब्रेन इन्वॉल्व होता तो ये पहले स्पाइनल कार्ड में फिर ब्रेन को जाता, ब्रेन इस न्यूरो इंपल्स को प्रोसेस करता और फिर वहां से स्पाइनल कार्ड और दोबारा इफेक्टर तक मैसेज आता। तो इनमें बहुत टाइम लगता है और तब हमारे टिश्यूज को बचाने के लिए तो ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेजी के साथ होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।